नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। खेल के मैदान पर तो आपने बहुत मैच देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस खेल की बात करने वाले हैं वो खेल के पीछे होने वाला बड़ा खेला है। जी हां, हम बात खिलाड़ियों की नहीं बल्कि उन स्टोरियों का कर रहे हैं जिनकी काली कमाई का पर्दाफाश हो चुका है। और इस बार जो रकम सामने आई है उसे सुनकर हर कोई दंग है। ये खेला 1 या 100 करोड़ का नहीं बल्कि पूरे 5000 करोड़ का है। क्रिकेट का महाकुंभ यानी कि वनडे वर्ल्ड कप अगले महीने से भारत में शुरू होने वाला है, तो पूरे देश में क्रिकेट का खुमार जोरों पर है और इसी मौके पर फायदा उठाते हैं सट्टेबाज। एक ऐसे ही सटोरिया के ग्रुप का भांडा फूटा है, एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा हुआ है और इस बार एक्शन में ईडी आई है, जिसने देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी की और कर दिया वो खुलासा जिसके तार मुंबई, भोपाल और कोलकाता से लेकर दुबई तक जुड़े। महादेव बुक ऑनलाइन बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी का चर्चित और विवादित नाम है। इसकी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही। अब तक प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में तलाशी अभियान के दौरान 417 करोड़ रुपए की नकदी और संपत्ति फ्रीज और जब्त की। इस छापेमारी में कई दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे। ऑनलाइन ऐप महादेव से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ ईडी ने यह कार्रवाई कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत 39 शहरों में की थी। ये पूरा मामला दरअसल सट्टेबाजी में मनी लॉन्ड्रिंग का है। आपको बता दें कि भोपाल में ये छापेमारी जब ईडी ने की तो वो यहाँ पर ये वही ट्रेवल्स है, रैपिड ट्रेवल्स, और ये धीरज और विशाल आहूजा जो इस ट्रेवल्स को संचालन करते थे, ये उसी रैपिड ट्रेवल्स को हम दिखा रहे हैं। और इसी रैपिड ट्रेवल्स के जो मालिक हैं यहाँ पर छापेमारी करते हुए उनके दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बताया जाता है कि करीब 50 करोड़ की संपत्ति ऐसे दस्तावेज मिले हैं इसी ट्रेवल्स के जरिए। जो यहाँ से संचालन होता था वो वीआईपी और सेलिब्रिटीज के टिकट यहाँ से बुक किए जाते थे। क्रिकेट और सट्टेबाजी ये कोई नई बात नहीं, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पर लगाम लगाने के लिए कोशिशों में जुटी और बड़े बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर नामी गैरामी बुकियों को सलाखों के पीछे धकेलने का काम भी किया जा चुका है। लेकिन सट्टेबाज नए नए रास्ते ढूंढ ही निकालते हैं। इस बार ईडी के हाथ देश के अलग अलग ठिकानों तक पहुंचे, जहां से अब तक के सबसे बड़े सट्टेबाजी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ईडी ने कई और खुलासे भी किए। उसके मुताबिक महादेव बुक के 2 प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक साम्राज्य बना लिया। ये दोनों यूएई के दुबई से ऑपरेट करते हैं। ईडी अब मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बैटिंग ऐप की जांच कर रही है, जो अवैध सट्टेबाजी कराने वाली वेबसाइटों के लिए नए यूजर्स का इंतजाम करता है। साथ ही ये ऐप सट्टेबाजों की यूजर्स आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों में वेब के जरिए पैसे की हेराफेरी करने में सक्षम ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख सिंडिकेट है। सट्टेबाजी से होने वाली आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। भारत में सट्टेबाजी, वेबसाइटों के विज्ञापन और नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए प्रमोशन किया जाता है और उसके लिए बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के इशारों पर, जिन्होंने यूएई में अपना एक साम्राज्य बनाया है। वो दोनों अचानक अपनी अवैध तरीके से कमाई गई दौलत का खुलेआम प्रदर्शन करने लगे। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की शादी यूएई में हुई थी। इस शादी समारोह के लिए महादेव ऐप के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे। शादी के लिए वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से बुलाकर काम दिया गया था। सबका नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था।
ईडी ने इस संबंध में डिजिटल साक्ष्य जुटाए, जिनके अनुसार योगेश पोपट की मेसर्स R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे और 42 करोड़ रुपए होटल की बुकिंग के लिए नकद भुगतान किया गया था। ईडी ने योगेश पोपट, मिथिलेश और इस शादी से जुड़े आयोजकों के ठिकानों पर तलाशी ली, जहां से 112 करोड़ रुपए की हवाला रकम हासिल करने से जुड़े सबूत सामने आए। ईडी ने भोपाल में धीरज आहूजा और विशाल आहूजा की मेसर्स रैपिड ट्रेवल्स पर तलाशी ली। ये इकाई महादेव ऐप के प्रमोटरों, परिवार, व्यावसायिक सहयोगियों और यहां तक कि उन मशहूर हस्तियों के लिए पूरे टिकटिंग संचालन के लिए जिम्मेदार थी जो fairplay.com, रेड्डी अन्ना ऐप, महादेव ऐप जैसी सट्टेबाजी वेबसाइटों का समर्थन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाले के सरगना सौरभ चंद्राकर ने अपनी यूएई में शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए और शादी में जो मेहमानों को नागपुर से बकायदा प्राइवेट जेट से बुलाया गया, इसके साथ ही शादी में तमाम बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। यहां तक कि बताया तो ये भी जाता है कि मुंबई से वेडिंग प्लानर, डांसर और डेकोरेटर को भी इस पूरे आयोजन का जिम्मा सौंपा गया और इनका पेमेंट हवाला के जरिए किया गया। डी ने महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल दूसरे अहम खिलाड़ियों की पहचान भी कर ली है और वो भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। अब ये जानिए कि ये महादेव ऐप है क्या और ये कैसे काम करती है। महादेव ऐप पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे विभिन्न लाइव गेम में अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्य पुलिस इकाइयों की ओर से उस ऐप के खिलाफ दर्ज की गई कई FIR से उपजा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घोटाला करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। पिछले एक साल में करीब 10 लाख लोगों ने 500 से 5,000 तक का सट्टा इस ऐप के जरिए लगाया है। अब ईडी के एक्शन में आने के बाद कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ईडी पूरी की पूरी ऐप और इससे जुड़े लोगों के गिरबान तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस तरह इस महादेव ऐप ने अपने पांव फैलाए हैं, इस पर रोक लगाना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का ये घोटाला करीब 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते एक साल में ही करीब 10 लाख लोगों ने 500 से लेकर 5,000 तक की राशि सट्टे में लगाई और इसके साथ ही अलग अलग एप्लीकेशन और वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, इसको जो राशि थी उसे बेनामी खातों में भी जमा किया गया। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और अब ये भी बात सामने आ रही है कि इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ 24।